सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में पधारे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आप सभी को मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर परम पूजनीय दीनदयाल जी उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सत सत नमन करता हूं। मां भारती के चरणों में वंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई रामावतार जी बरसरा साहब, मंडल अध्यक्ष माननीय लोटा जी, मंडल अध्यक्ष माननीय बलदेव जी, सरपंच साहब, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई गुलाब जी, मांगूराम जी भावरिया, जो बहुत ही हम सबसे सीनियर जो यहाँ पे कार्यकर्ता होते हैं, सम्मानीय जैन साहब जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, व्यापार मंडल के नेता मीणा जी, सभी सामने बैठे जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, सभी जो भी अलीवाजी सभी आए शिखर से पधारे हैं, आप सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथियों, सारी बातें आपको पूर्व वक्ताओं ने बताई, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और शून्य से लेकर शिखर तक की जो शुरुआत है, जो सफर है, किस प्रकार ये सफर चला और निरंतर एक बात हमने जरूर देखी, कुछ सालों पहले मैं भी इस पार्टी का सदस्य नहीं था, लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हर कोई कह सकता है, कोई किसी अन्य विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हो, उसको भी एक बात माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है, विचारों की राजनीति करती है और शुरू से लेकर अब तक जिन मुद्दों को लेकर जो एक पार्टी बनी, जिन मुद्दों को लेकर इस पार्टी ने संघर्ष किया, वो मुद्दे आज भी पार्टी लेकर चल रही है और धीरे 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 एक एक मुद्दों को सोल्व करती जा रही है। ये हम सबने देखा है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। साथियों, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। कई लोग हो सकता है इस बात की आलोचना भी करते होंगे कि किसी समय में राजनीति में जब शुरुआत मैंने की, मैं दूसरी पार्टी से मैंने की थी और परिस्थितियां ऐसी बनी, या ये कहूं कि इस पार्टी का सिस्टम ऐसा है कि वहां पे प्रतिभावान लोगों को मौका नहीं देते, आगे नहीं बढ़ने देते। जब कोई नया व्यक्ति उन पार्टियों में आगे बढ़ता है, जो प्रतिभावान लीडर उसमें उभरता है, उसका दमन शुरू कर देते हैं। कारण उनकी सोच उनके पास से कुछ भी रही होगी, लेकिन परिस्थितियों के मद्देनजर जो भी कोई निर्णय हुए, पार्टी ने मेरे कामों को देखकर मुझे इस पार्टी से विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने का मौका दिया और मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को, इस विधानसभा की जनता को धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे विधानसभा में पहुंचाया। दोस्तों, जब से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद में मैं लगातार, मेरी ये कोशिश है, चुनाव की जीत गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन मैं इस मंच से मैं मेरे मन से और दिल से एक बात कहना चाहता हूं। हो सकता है कई लोगों की शिकायत भी होती हो कि हमें समय नहीं मिलता, या हमारे पास कम से कम कई लोगों को होता है कि भाई ठीक है, घंटे 2 घंटे हमारे पास विचार विमर्श हो और हो, लेकिन साथियों, राजनीति
आज से जो 10 साल 15 साल पहले होती थी राजनीति, आज वैसी नहीं है। आज अगर इस मंडेला विधानसभा में सबसे कम अगर कोई व्यक्ति सोता है तो वो आपके सामने माइक में बोलेगा। आज हर व्यक्ति अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहता है, अपने कार्यक्रम में बुलाना चाहता है। इसके अलावा पब्लिक के भी काम होते हैं, कामों के लिए भी जाना पड़ता है, विधानसभा भी चलती है। और पहले क्या होता था, जनप्रतिनिधियों को फील्ड में इतना समय देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज हर जगह मुझे उपस्थित रहना पड़ता है। इसलिए समय की तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, ये कोई भाषण पे कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हो सकता है शिकायत मेरे घर वालों को भी हो, क्योंकि मैंने चुनाव के बाद में कभी 20 मिनट बैठ कर उनसे भी कभी चर्चा नहीं। मेरे परिवार के हैं, बच्चे हैं, वो भी ऐसा करते होंगे कि हम चुनाव जीत गए, हमारे पापा एमएलए बन गए। मेरी घरवाली भी सोचती होगी कि वो हमारे पति जो एमएलए बन गए, लेकिन हमसे बैठ के कभी 1 घंटे तक उनको शिकायत होगी निश्चित रूप से। लेकिन जब हम इस चीज में आ गए, सार्वजनिक जीवन में आ गए, और जब इस पार्टी में हैं, इस पार्टी में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये पूरी जनता पहले, ये समाज पहले, देश पहले है। और इसके लिए हमें अपना जीवन इसी में होम करना पड़ेगा। कई तरह की लोग बातें करते हैं, जिन लोगों का वजूद खत्म हो गया राजनीति में, और जो बात करते थे कई दूसरी तरह के पहले, आज वो कई तरह की लोगों को बात करते हैं कि नहीं ऐसे वैसे है, ये पार्टी की आप क्या बात करते हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये पार्टी कोई मेरी नहीं है, ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये पार्टी ऐसा समूह है जिसके भी मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है, वो इस पार्टी का सदस्य रहेगा, आगे जुड़ते रहेंगे तो कहीं निकलते रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज स्थापना दिवस का मौका है। कई विरोधी कई तरह की बात करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी कई तरह की बात करते हैं, ये तो आए हैं, क्या पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इस स्थापना दिवस के मौके पर सभी कार्यकर्ताओं के सामने आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ खंडेला नहीं, इस पूरे शेखावाटी संभाग के अंदर आपका भाई, आपका बेटा इस पार्टी के विस्तार के लिए, इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करेगा। ये बात मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। और मैंने चुनाव के समय जो भाषण दिए थे ना, भाषणों में उस टाइम पे कई बार कई लोगों को लग जाता है कि नहीं, चुनाव में तो सभी लोग भाषण देते हैं। मैंने एक बात कही थी कि जो राजनीति का वर्तमान स्वरूप है, इसे बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। ये जो राजनीति का ढर्रा है, उसको पूरी तरह से बदल के रखेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि गांव का एक गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति जो कभी किसी राजनेता के घर में नहीं गया, कभी किसी के दफ्तर में नहीं गया, लेकिन आज वो बिना संकोच के सीधा मुझे फोन करता है, मुझे मिलने के लिए आ जाता है, या काम फोन पे होने वाला कहता है, या मेरे दफ्तर में आ जाता है। मुझे इस बात की खुशी है। अभी कई वक्ता कह रहे थे कि नहीं किसी को पूछते नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि अगर गांव का कोई सरपंच या जनप्रतिनिधि है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, नहीं। लेकिन मैंने इतनी व्यवस्था जरूर की है कि अगर मेरे दफ्तर में मैं बैठा और मेरे सरपंच बैठा है और वहां 5 और व्यक्ति गांव के जो मुख्य जिम्मेदार कार्यकर्ता बैठे हैं, और गांव का कोई साधारण कार्यकर्ता किसी काम के लिए आता है, तो पहले तो अलग प्रतिक्रिया होती थी, उसको यह एहसास नहीं यार ये बैठे तो अपना क्या काम होगा, ऐसा उसको फीलिंग नहीं आता है। आज आम कार्यकर्ता का भी सम्मान है और जनप्रतिनिधि का भी सम्मान है। मैं जनप्रतिनिधि के भी सम्मान को कम नहीं होने देता, और एक आम कार्यकर्ता की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, इसका भी और साथियों, मैं मेरी कही भी बात में कभी फर्क नहीं छोड़ता। और मैंने जो वादे विधानसभा में किए थे, एक एक वादे को मेरे कार्यकाल में पूरा करूंगा। आपको कहना चाहता हूं, कहीं आपको झिझकने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए पूरे प्रदेश स्तर पर यह काम होगा और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। जो यमुना दल की बात है, 5 मार्च को उसमें टास्क फोर्स का भी गठन हो गया।
और ये जो कुंभाराम का भी काम चल रहा है, अभी प्रोसेस उसकी चल रही है, ऋण की भी बात चल रही है, सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, मैं आप सबको एक जरूर विश्वास दिलाता हूं। पानी तो देखो कई बार हम क्या करते हैं, 10 ट्यूबवेल करते हैं, 5 खाली निकल जाते हैं, कई बार 6 खाली निकल जाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं हमारी ढाणी में ट्यूबवेल होना चाहिए, तो वहां ट्यूबवेल होगा, ये बात आपको कहना चाहिए और जल्दी होगा। साथियों, मेरी कथनी और करने में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात पुनः मैं दोहराता हूं कि समय की थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि जब विधानसभा भी चलती है और विधानसभा चलती है तो हम समय भी नहीं दे पाते, कई बार एब्सेंट भी लग जाती है और कई बार मैं बहुत कम प्रयास होता है कि कहीं दुख की कोई घटना हो तो वहां जरूर पहुंचू। लेकिन विधानसभा के समय में हो सकता है कि वहां पे कई बहुत रेयर केस में कोई अनुपस्थिति हो जाए, बाकी ऐसी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और ये भी आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चलती है तो आपका भाई बेटा वहां पे पूरी अपनी बात रखता है, पूरी आपकी विधानसभा की बात रखता है, पार्टी की भी कई बात होती है। अगर विपक्षी उसको कोई पार्टी के विरोध में कोई बात गलत तरीके से पेश करते हैं तो उसको भी हम सच्चाई सामने लाने का काम करते हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, विपक्षी पार्टी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कई दिनों कि भारतीय जनता पार्टी, ये लोग वो लोग कहते हैं कि SC/ST के खिलाफ काम करती है, किसानों के खिलाफ काम, ऐसा भ्रम फैलाने का वो काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इतने सारे सभी समाजों के यहाँ पे लोग बैठे हैं, मुख्य कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर जिस दिन आपको ये महसूस हो जाए कि नहीं यार सुभाष मीर के पास आए हैं, इसके कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं और मैं SC का हूं, मैं ST का हूं, मैं OBC का हूं, मैं फलाने का हूं और इस कारण से मुझे यहाँ पे सम्मान नहीं मिला, इस कारण से मुझे यहाँ पे वेटेज नहीं मिल रहा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस दिन के बाद में सुभाष मीर कभी राजनीति नहीं। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं। मैं थोड़े 7-8 रोज पहले एक प्रोग्राम में गया, गांव में एक आदमी जिसका नाम तो नहीं जानता था, मिला था कई बार, लेकिन वो साधारण सी वेशभूषा पहने हुए और खेत में काम करता हुआ आया और आते वो सीधे मेरे गले से मिला। उसको ये नहीं है कि यार सुभाष मीर विधायक बन गया, ये सफेद कपड़े पहन रखे, कहीं ये मेरे को ये ना कहते कि यार मेरे को यार गंदे कपड़े कर दिए और कर दिए। उसको 1% भी फील नहीं हुआ, सीधे मेरे गले लगा तो मेरे को महसूस हुआ कि यार अपना विधायक बनना सफल हो गया। आज किसी व्यक्ति को एजुकेशन नहीं है, आज किसी के मन में संकोच नहीं है, ये परिवर्तन भी कोई छोटी बात नहीं है। और एक दिन में तो सारी समस्याओं का समाधान मैं भी नहीं कर सकता। समय, चीजों को बनाने में बहुत समय लगता है, चीजों को परिवर्तन करने में बहुत समय लगता है। आज गांव से कई लोग, साधारण से लोग आते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब हमारे यहाँ पे ये होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, ट्यूबवेल होनी चाहिए, स्कूल में ये कमरे होने चाहिए, ये कमरों की मरम्मत होनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं, ये मैं कोई दूसरों के तुलना करते हुए नहीं कह रहा, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके इस भाई पे, आपके इस बेटे पे इतना आशीर्वाद है कि अभी तक तो मैंने जो मुख्यमंत्री जी से जाके निवेदन किया है उस बात को उन्होंने मना नहीं किया। बजट में मैंने 10 करोड़ की पानी की समस्या बताई, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ तुम्हारे लिए मैं एक्स्ट्रा में देता हूं। जब तक ये पानी की परमानेंट व्यवस्था नहीं होती तब तक एक बार इस गर्मी में आप काम चलाओ, 10 करोड़ रुपए लेके जाओ, ट्यूबवेल, पानी, पाइप जो भी है, ये कोई छोटी बात नहीं। मेरे जैसे नए व्यक्ति के लिए जो पार्टी में भी नहीं आता, उसके लिए छोटी बात नहीं है। लेकिन इसका भी एक कारण है कि पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जिन्होंने सालों तक संगठन का काम किया और वो समझते हैं कि किस प्रकार एक कार्यकर्ता की मजबूरी होती है, किस प्रकार से एक कार्यकर्ता को परेशान होना पड़ता है और किस प्रकार से कार्यकर्ता लोगों की बात बड़ी उम्मीद के साथ लेके आता है। इस बात को हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ी बखूबी के साथ समझते हैं और हमारे प्रदेश का सौभाग्य
विधानसभा के सत्र चल गए, 2-3 सत्र हो आपने देख लिए, 2 बजट सत्र भी हो गए। जब पार्टियां के नेता खड़े होते हैं तो पार्टी की बात रखने के लिए और विपक्ष पर आरोप लगाने के लिए देखो आरोप लगा भी देते हैं, लेकिन आप सब लोग बैठे हैं। अभी तक इस सरकार के खिलाफ कोई तथ्यों के साथ इस सरकार का कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ में हमारी पूरी सरकार, हमारे मंत्री काम कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, आप कभी चिंता ना करें, आप कभी इस बात को, और मैं तो कहता हूं, कल परसों 2-3 साथी का प्रतिनिधि मंडल मिल गया, ऐसी समुदाय से थे हमारे साथी। उन्होंने कहा भाई साहब हमारे ये चीज है, हम कई दिनों से विचार कर रहे थे कि चले नहीं चले। अरे भाई क्या बात है, हम सब लोग एक पुरानी व्यवस्था बना दी समाज के अंदर, लेकिन हम सब लोग एक, जब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बैठे हैं तो यहाँ कोई जाति का बंधन नहीं है, तो यहाँ सब के सब समान है, सब लोग एक जाति में बैठे हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। हर परिवार के सदस्य को उतना ही मान सम्मान मिलेगा जितना किसी दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। इसलिए मन में ये भाव आने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कह रहे थे विरोधी लोग, उनको कहना चाहता हूं, इस पार्टी के स्थापना दिवस के समारोह के ऊपर चुनाव के रिजल्ट आ गए, नतीजे आ गए, उसके बाद में उन लोगों ने कहा कि जो भाषण दिए थे सुभाष मिलने, अब देखते हैं क्या होता है, सामने चुनाव आने वाले हैं, पंचायती राज के चुनाव होंगे ना होंगे। साथियों, आपने भी देखा होगा, वादे ये भी करते थे, लेकिन जब चुनाव पास में आ जाते थे तो लोगों को बरगलाने के लिए क्या कहते थे, यार मैं माड़ा छोरा, मैं घराली भी खड़े हो तो बनी करूँ, पड़े गांव का गांव लोग, और गांव ठहरे क्षेत्र का नहीं साथ से खड़ा करो, छे बनाओ, था तो मामा को लड़ लो, मामा को सहयोग है, एक ही बात कर देता। इतने लोगों के सामने कह रहा हूं, इस खंडेला पंचायत समिति के अंदर एक साधारण कार्यकर्ता प्रधान बनेगा, मैं इस बात को मेरी कथनी करने में फर्क नहीं आएगा साथियों, और आपको गर्व होगा। जीवन की डोरी टूट गई तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर ईश्वर ने अगर मुझे जीवन बख्शा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं को एक दिन इतना बड़ा गर्व होगा कि हमारा भाई, हमारा लाडला और पार्टी के लिए, उस देश के लिए, इस वक्त के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है। ये बात मैं आपको इस बात दिलाना चाहता हूं। सर हमारे नगर पालिका के लिए भी बोल दो, हमारे प्रचार के लिए बोले तो हमारे लिए भी बोल दो। नगर पालिका में तो वोट की करूं, मेरा तो कार्य नगर पालिका के लिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का आज तक कभी बोर्ड नहीं बना। मेरा काम तो साथियों मैंने कर दिया है, मेरे से होने वाला काम कर दिया। अभी कह रहे थे गुलाब जी कि भाई साहब मौका मैं तो मारो तो मौको मैं तो चूचो को नहीं, मैं तो मेरे से बड़ा काम तो कर दियो, बड़ा खासो बड़ा काम। अब आप ही एक एक का कहना का मैं तो देर बात करना और खुद को स्वार्थ आयो जाए लो जरा तो देखो मेरा भेड़ो कोई आज बने कार बने, अरे नहीं थे सोच लो कि कोई बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट बनना पाए और लोगों ने लिमिट मिलनी चाहिए। अगर थे सब लोग एक ऊपर काम कर छो, आप ही काम कर छो, ठीक है मायने हमें सोच रखी। मंडल का पदाधिकारी बैठे, पार्टी की प्रक्रिया है कि आज कोई अध्यक्ष करके कोई अध्यक्ष। मैं मेरा मन में कोई अगर आप सोचे कि नहीं यार यहाँ है भैया, हाँ आप मन भी कोई पूछे जाना, मैं आज जरूर देखा कि ठीक है यार वो आदमी काम टाइम निकाल सके, भी आदमी ने मेरे नाम से जाऊँ। बाकी पार्टी है, पार्टी कोई को भी डिसीजन करे, पार्टी आपका हिसाब से डिसीजन करे। अरबी बात में ज्यादा मैं उर्दू की करूँ भाई, मैं तो कोई भी एक आदमी बैठ के शहर का भी बैठे थे, व्यापारी भी थे बैठे थे। एक व्यापारी को जाके दो सुभाष मील माखना पीस लो तो पैकेट मंगा लियो 5 रुपया 2 रुपया पैसा हो गया।
एक कोई रियल एस्टेट को भी काम करते हो लोग, कोई फ्लैटा को भी काम करते हो लोग, कोई मकाना का काम करते हो लोग, कोई रोडा को काम करते, कोई भी कैश के आदमी बैठे कि नहीं साहब माना के नहीं तो मैंने 25% पाती देनी पड़ेगी, नहीं लोग दारू का ठेका के मैंने भी डिपाती ले रहे थे बक्सा के जमाने में। अब कोई क्या बड़ी बात है, कोई इनमें कोई बात हो तो बता दीजिए, खड़े हो कोई बात नहीं है, माइक खुलो है कि कोई का हाथ तो इसलिए भाई लोगों मेरी तरफ से तो मत हर कोई और मुझे को आवाज दो। हाँ आप ऐसा है कि आज कोई आदमी मिल तो आज खते टाइम नहीं मिले तो मैंने कहा सार्वजनिक काम के लिए मेरी कहनी जो पहले ये सोचना ने बेड़ावर आगा की चुटको नहीं सुभाष भी एक फोन कर दीजिए आज मैं तो काल में तो परसों टाइम रहा था कि मैंने जरूर था करना तो सारा काम हो जाएगा। क्या बोला नहीं यार वास्तव में धीरे धीरे आज तो 2 ही बजट आया थे, जब 500 बजट आ जाएगा वो कटे तो ते खुद ही कह चला नहीं करीब करीब काम बात तो चेयरमैन आ जाएगी सुचाई तो शादी और नहीं है। अब बात तो देखो मेहनत करनी पड़ती, चेयरमैन की देखो मेहनत करनी पड़ती। मैं कोई अब लोगों के शहरा लोगों के जनसाध खाते ऊपर डिपेंड है थे ताकि रणनीति बनाओ मन भी बुलाओ कोई बात है बैठे बताओ। पंचायती राज का चुनाव है, पंचायती राज का भी सरपंच साहब सब लोग बैठे जो थे, पंचायती राज के मायने में अपने पंचायत समिति का मेंबर के मायने अब सरपंचों के मायने तो भाई जी नहीं वैसे तो कई बार 2-3 भी लड़ लेते अपने आदमी 2 आदमी लड़ लेते प्रयासों करो बीमे की भाई एक आदमी एक आदमी दूसरी चीज में एडजस्ट करेगा यार तो प्रयास कि विरोधाभास बहुत कम है लेकिन सिंबल का जो आपको चुनाव है तो पंचायत समिति का मैंने भी अपन बहुत मेहनत करनी पड़ी और आकाल उठाए थे बीजेपी को तो बढ़ा लो जरा आम कार्यकर्ता बढ़ा लो और आकाल कोई बढ़ जाए सम्मान तो कौन की डिग्री पढ़ाकर नान्या इनकी बात से और कोई भी नहीं बात को लागू राजकुमारी सांगा तो इसलिए अब जरूर है बोलना कि यार अब कहीं ग्राम कहीं लावा कहीं अपनी हाँ भाई जबकि बात आई तो फिर होंगे अब आदमी अब क्यों बचने को ना अब कोई नहीं बोलो जाऊंगा लेकिन मैं थाना अति बात कैसे पूछूं मेरा कोई स्वार्थ को ना मेरा प्रयास हो रहा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़े पंचायत समिति के मायने भारतीय जनता पार्टी को प्रधान बैठे पंचायत समिति को अध्यक्ष बैठे आई मेरा प्रयास रहो मेरा कोई निजी स्वार्थ को ना मेरा तो रामतार जीवन का तो भाई बात है राम स्वरूप जीवन का तो भाई बात है फूल जीवन का तो भाई बात है नेता अब हम तो जनता का विकास भाई जनता को भलो है जनता का काम है पारदर्शिता बने शुरू के मायने देखो जिकी चीज थाने भी लाग तो यार अधिकारी भी को नहीं हो धीरे धीरे से काम होगा कुछ एक तो कोई ले लो तो वो भी सारा काम से तो जाना पानी की जिया शासन चाल डालो तो थाना की बात है कटे कोई परेशानी को ना हो ये बात के लिए निश्चिंत रहो और आपने सबने संकल्प लेना है इसके लिए तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जब सदस्यता अभियान चालो तो आप सब लोग खंडेला के मायने बहुत बढ़िया संख्या के मायने मेंबरशिप बढ़ाई सारा पदाधिकारी बैठे हैं सारा कार्यकर्ता बैठे आप सबने तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और इसके अलावा कोई भी पार्टी को प्रयास करो रोजीना तो काम नहीं करो पार्टी का कोई भी कार्यक्रम है तो थासों की जरूर विनती है कि मैं भी लोग अपेक्षा करा कि पार्टी को कोई भी कार्यक्रम हो जोरदार वजह आज से स्थापना दिवस पर एक सोशल मीडिया के मारे सूचना सब लोग बड़ी संख्या के मायने पूछा बड़ा ऊर्जावान सभी लोग जिम्मेदार आदमी थे पूछा हो तो बस ये तो कोई प्रोग्राम है तो भी के लिए अपन सबने समय निकाल थोड़ा पार्टी के लिए समय निकाला और अंत में एक ही विनती कर रहे हूँ आप लोगों से सभी से विनती करना चाहता हूँ सभी कार्यकर्ताओं से कि आज आप लोग सत्ता में हैं आज आप लोगों की तरफ एक गांव का एक साधारण आदमी भी आपके लोगों की तरफ बड़ी उम्मीद की तरफ क्या ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो अपने काम के लिए वो आपसे उम्मीद करता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे मेरी विनती है कि आप उस काम को सीरियस लें उस व्यक्ति को आपसे उम्मीद है आप अपने स्तर पे कराएं अपने स्तर पे हो जाए ठीक है
नहीं हो तो मुझे अवगत कराएं, निश्चित रूप से होने वाले काम हम उसके करेंगे। कोई आदमी नहीं कहे नहीं यार मेरे जायज काम छूटे की सरकार में मेरा काम हुई होगा, नहीं यार कोई आवाज नहीं अगर आवाज आ जाए एक आम आदमी बचकर जो आम आदमी को तो कहीं में कोई पार्टी भी बने हुए कोई वोट तो बदलता रहते देते कोई और भी कोई दियो हो, लेकिन जायज काम है एक साधारण आदमी को आम नागरिक को कोई काम है तो भी काम के लिए आप लोगों से मेरी अपनी विनती है बिना कोई भेदभाव के भी आदमी को जायज काम कराओ। और थका स्तर पर वो कोई दिक्कत आवे भी कमाए में या अधिकारी स्तर पर दिक्कत आवे मना वगत कराओ भी काम में करावा तो मेरी जिम्मेदारी है। आप कोई भी काम बताओ ना विकास का काम कमाए ने सरकार की तरफ से बजट की कोई भी कमी बनिया वाली मुख्यमंत्री जी बात को विश्वास दिया है और बाका विश्वास का आधार पर आप लोगों में विश्वास दे रहे हो बड़ासू बड़ो काम उड़ा दीजिए खंडे लगे मैं बजट का थोड़ा भी काम ने बजट बात नहीं बात रोड करा दी दो बजट के मैंने 150 करोड़ से ऊपर गए होगा खूब दे रहे हैं पानी का मायने में पता पैसा दे दिया हर चीज के मायने स्कूलों के मायने 16-17 करोड़ रुपए का तो कमरा और बाकी मरम्मत सारी चीज करा चुका और 2 भवन नया स्कूलों का जगह मांगा जगह प्राइवेट में मान्य कराया फिर अब 5-6 दिन पहले कोटड़ी वाला को दे दियो और 5-4 और जेड़ा से जे दिया अपनो गांव भाग रहे हैं भैया भैया भी कमाए ना आप जा और करवा रहे हैं भी के साथ विकास के साथ में विरासत को भी जो अपनो पार्टी को संदेश है कि विकास भी विरासत भी तो विरासत को भी आप ध्यान रखना विरासत के मायने भी खाटू श्याम जी तो चलो सामूहिक बड़ी घोषणा करी भी के अलावा आपने जहाँ सुंदरदास बाबू है करने की वर्षा सुंबई में छोटा छोटा जना भी मेला में जाता कोई मेला और ज्यादा होता कोई बड़ो मेला वही हुआ तो बम आके मानस के मायने बैठे कि नहीं यार मेला में आप भी छुटा तो सुंदरदास बाबा के माणा बाबा के आपको भी आप जीर्णोद्वार को बजट के मायने सही हो चुका जल्दी काम शुरू हो जाए तो प्रयास है